हसीब खान हमारे साथ हैं। मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट करना चाहिए या नहीं? थोड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, अभी नहीं कर रहा। मैकडॉनल्ड्स इज वेरी एक्सपेंसिव। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, मेरे पीछे आपको कोई सीन नजर आ रहा होगा जिसका नाम है मैकडॉनल्ड्स। आपको तो पता है कि आजकल क्या सीन चल रहा है, क्या क्या इसराइल हमारे साथ कर रहा है, मुसलमान बहन भाइयों के साथ, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। तो जिसकी वजह से हमारे मुसलमान अवाम ने मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट कर दिया है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पे एक बनाऊँ व्लॉग, इस पे करूँ थोड़ी सी डिस्कशन यूनिवर्सिटी जाके। तो मैं जाने लगी हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी और वहाँ जाके लोगों से पूछती हूँ कि उनकी क्या राय है। तो चलो हम चलते हैं यूनिवर्सिटी एंड लोगों से पूछते हैं कि वो बायकॉट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो लेट्स गो। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया है, अब यहाँ पर बारी आती है हम इनसे सवाल जवाब कुछ करते हैं कि क्या वो मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आप इनसे सवाल करते हैं, क्या आपको लगता है कि मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट करना चाहिए? देखिए, मैकडॉनल्ड्स की अगर बात की जाए तो मैकडॉनल्ड्स ऑलरेडी हमारे मुल्क का इतना ज़्यादा महंगा है। मतलब अगर आप मैकडॉनल्ड्स से जाते हो सिर्फ आपको 450 या 500 के अंदर एक छोटा सा उनका इतना मिनी से पैटी बर्गर मिलता है और एक साथ में ड्रिंक। मतलब वो तो हम लाहौरियों के लिए ऑलरेडी खाने के लिए काबिल नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, आप ये तो बात बिल्कुल ठीक करें। मैकडॉनल्ड्स इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, तो अगर मतलब एक्सपेंसिव देखा जाए तो हम उसको ऐसी रूटीन में नहीं खा रहे। तो ऑन द अदर हैंड हम देखा है अगर मैकडॉनल्ड्स इसराइल के फौजियों को फूड प्रोवाइड करेगा तो उसको बायकॉट करने हमें कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो यानी आप क्या कहते हैं कि आप बायकॉट कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे? वी शुड लाइक बायकॉट सम सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स के जो आपके उन लोगों को चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपके मुसलमान भाई बहन की जान को खतरा है, उनके ऊपर मुश्किलात आ रही हैं। तो इट्स ईजी थिंग फॉर अस हम कर सकते हैं। आई थिंक जो बायकॉट चल रहा है आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट करना चाहिए या नहीं? जी देखें, बिल्कुल हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उनके जरिए एक जरिया बन रहा है मैकडॉनल्ड्स के, वो जाकर इस्राएली फौजियों को खाना दे रहे हैं, जो भी हो रहा है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हमने मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट करना है और करना चाहिए। अच्छी बात है कि चल रहा है मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट। और आप मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट कर रहे हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल, मैं डेफिनेटली कर रहा हूँ और आपको भी यही पैगाम है कि जितना हो सके मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट करें। अच्छा, तो हम एक और के पास आ गए हैं, तो चले पहले इनसे इनका नाम पूछते हैं। आपका नाम क्या है? हैदर शाह। अच्छा, तो आप बायकॉट कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स को कि नहीं? नहीं, अभी नहीं कर रहा। मतलब क्यों नहीं कर रहे हैं बायकॉट? बायकॉट तो हर एक बंदा कर रहा है, तो आप क्यों नहीं बायकॉट कर रहे हैं? देखा जाए तो मैं कल मोस्टली वहीं था मैकडॉनल्ड में, तो मैंने देखा है वहाँ के लोगों को बायकॉट नहीं कर रहे हो हम बिल्कुल भी। तो वहाँ पर आपने रश देखा या मतलब सन्नाटा देखा या खाली चेहरे देखी, क्या देखा? वहाँ बहुत ज्यादा रश था, जिसकी वजह से जिस तरह पहले मैकडॉनल्ड चल रहा था लोग लाइनों में लग के वही चीजें ले रहे थे और इस तरह रश बहुत ज्यादा था। चलो अब चलते हैं किसी और की तलाश में और पूछते हैं मैकडॉनल्ड्स के बारे में क्या क्या हो रहा है। जो मैकडॉनल्ड्स का बायकॉट चल रहा है, चलो आओ इनसे पूछते हैं कि इनके बायकॉट पे क्या राय है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मतलब ऐसा क्वालिटी फूड ना अगर पाकिस्तान का कोई और ब्रांड दे या अगर पाकिस्तान के भी मतलब ब्रांड इस तरीके का क्वालिटी फूड देना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि बायकॉट के अलावा भी लोग इस तरफ जाएंगे। अभी तो सिर्फ इस वजह से बायकॉट है ना कि वो फ़लस्तीन को खाना मतलब उनको इजराइल के जो फौजी हैं उनको खाना दे रहे, इस वजह से बायकॉट है। अगर ऐसा क्वालिटी फूड पाकिस्तान में अवेलेबल हो तो लोग वैसे भी उसके पास ना जाएं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि थोड़े टाइम के लिए ही सही, लेकिन हम लोगों को छोड़ देना चाहिए जब तक मतलब हालात या मामलात बेहतर नहीं हो जाते, तब तक तो खैर बायकॉट ही करना चाहिए। अच्छा, तो क्या आपने मैकडॉनल्ड्स को बायकॉट किया है या नहीं? मैंने मैकडॉनल्ड को बायकॉट थोड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं से आ जाता है, खुद ही आ जाता है। पर आपको हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो ना चाहते हुए भी हमारे घर पे मैकडॉनल्ड आया नहीं, था। वो गेस्ट आपके गेस्ट लेके आए थे या आपने खुद ही गेस्ट के लिए मंगवाया था? देखिए, अब गेस्ट के डिमांड पे मंगवाया गया था। गेस्ट तो कभी भी डिमांड नहीं करते, गेस्ट के लिए तो खुद हमारे गेस्ट कर देते हैं। चले ठीक है, इनका बायकॉट तो नहीं है। आगे अब किसी और से पूछते हैं। हमारा बायकॉट है 50-50 कभी है कभी होगा। जब भूख लगे तो बायकॉट है, जब भूख ना लगे तो बायकॉट नहीं है। चलो आप आगे जाके पूछते हैं किसका बायकॉट है किसका नहीं। बारे में चल रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि इस पे बायकॉट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल वर्ल्ड की तो इससे बहुत सारे लोग रोजगार कमा रहे हैं
अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसका रोजगार लगा हुआ है, या तो फिर इसको परमानेंट बंद कर देना। पाकिस्तान में यहाँ करें परमानेंट बंद कर दे, ताकि जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ है वो फिर कोई और रोजगार तलाश कर लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बाइकआउट करें, जो अब एक गरीब घर है उधर से कमाई लेकर जा रहा तो वो क्या करेगा इसका। मैं कह रहा हूँ बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन परमानेंट होना चाहिए, फिर पाकिस्तान में खुले ही ना दोबारा, ताकि कोई इससे वाबस्ता ही ना रहे। तो और क्या आप बाइकआउट कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं खाता था, लेकिन तबीयत मेरी खराब है इसलिए हम बाइकआउट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है कि मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट होना चाहिए या मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट नहीं होना चाहिए? जी, जिस तरह से आपको पता है पैलेस्टाइन के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, और यूएस आर्मी और यूएस से जिस तरह से इसराइल आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, और मैकडॉनल्ड्स भी बिल्कुल इसी तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको खाने भेज रहा है, उनको बर्गर्स भेज रहा है, और सारा कुछ उनको इस तरह से अकोमोडेट कर रहा है, तो इनका बाइकआउट होना चाहिए। और पूरे पाकिस्तान को क्या, पूरी दुनिया को करना चाहिए। लोग कर रहे हैं, जिस तरह स्टारबक्स का बाइकआउट हो रहा है, और इस तरह से मैकडॉनल्ड्स का भी बाइकआउट होना चाहिए। लोग कर भी रहे हैं और करना भी चाहिए। इसका मतलब यही है आप भी बाइकआउट कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। बाइकआउट होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। और क्यों? क्योंकि मैं दरअसल इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत छोटा होता है KFC के जरिए। एग्जैक्टली, दिस इज द सेम थिंग दैट आई फील। आप बाइकआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जी मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। क्या आपको क्या लगता है मैकडॉनल्ड्स पे बाइकआउट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैकडोनल्ड हमारे कोई मुल्क की ना तो चीज़ है, ना हम इसको कोई हमारे इस्लाम का हिस्सा कर सकते हैं। लोगों ने ना बेसिकली एक चीज़ का ट्रेंड बनाया हुआ है। ये जो स्टेटस वाले शौक होते हैं ना लोगों को, ये खुद का स्टेटस बनाने के चक्कर में हमारे दीन का स्टेटस खराब कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ ना इनको मालूम है कि ये हम किस चीज़ को हदिया कर रहे हैं, किस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं। अगर इतनी आवाम को नॉलेज हो जाए तो मेरा ख्याल है कि पढ़ाई से ज़्यादा इंसान दुनिया में सीखना शुरू कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप बाइकआउट कर रहे हैं मैकडॉनल्ड्स को कि नहीं कर रहे? मैं तो वैसे मैकडोनल्ड खाना पसंद ही नहीं करता, मैं ज़्यादा घर के खाने को प्रेफर करता हूँ। अच्छा, यानी आपको जंक फूड नहीं पसंद? आपको नहीं पसंद है, लेकिन ये जो हाइटीज वगैरह होते हैं, लाइक ये मैकडोनल्ड्स हो गया, ये आजकल जो बने हैं पापा जॉन्स वगैरह, जो भी चीज़ें हैं, मैं इन चीज़ों का ना तो शौक रखता हूँ, क्योंकि हमें देसी बेसिकली पंजाबी तो पंजाबी की मिसाल है, जिन्हें घर दी रोटी खादी ना होता स्वाद। थैंक यू सो मच। इट्स मीन कि ये भी बाइकआउट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इतनी फेमस और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी को कौन नहीं जानता, तो हसीब खान हमारे साथ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में मेरे टीचर भी हैं, तो इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि ये मैकडॉनल्ड्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इनकी क्या राय है इस पे। सर प्लीज आप बताइएगा। जी मेरी राय जो है वो मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान से मिलती जुलती है, और मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी ये पाकिस्तानी कंपनी इसको ओन करती है, तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और भी इंटरनेशनल जो चेन है मैकडॉनल्ड्स के साथ। बात है कि ओनर्स जब चेंज हो जाते हैं तो आपका पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ टोटल चेंज हो जाता है, और पर्सपेक्टिव हाउ यू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन वो चेंज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो ये बाइकआउट का सिलसिला सबने किया हुआ है बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल जो करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह इसको बाइकआउट करें, लेकिन असल चीज जो ये है कि वो कंपनीज जो सारी बाइकआउट कर रही हैं उनकी अपनी जो ब्रांडिंग है, जो अपना जो मुल्क के जो अपनी खाने पीने की चीजें हैं, जगह हैं, वो सब बहुत ज्यादा लोग उनकी तरफ जाते हैं। तो आप अगर इनको बाइकआउट करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्लीज हाईलाइट करें। दिस इज द हाई टाइम कि हम अपने मेड इन पाकिस्तान को डेवलप करने की कोशिश करें, कि जो चीज हमारे पास है मेड इन पाकिस्तान, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो कि होनी चाहिए। हर एक प्रॉब्लम के अंदर कोई एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो आई टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आपने बाइकआउट सारे बाहर के लोगों को कर देना है प्लीज करें, लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है उनको यूज करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला यू विल सी अ डिफरेंट। आई बिलीव कि पाकिस्तान को हमें इकोनॉमिकली और सोशली इतना ज्यादा स्ट्रांग करना है कि हम अपने पैरों पे आई बिलीव खड़े हों, और ये वाली जो बहस है ये हो ही ना, और हम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाए मेड इन पाकिस्तान के साथ कि अगर हम किसी का बाइकआउट करें तो पूरी दुनिया पे उसका असर होना चाहिए। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू रेवोल्यूशन। प्लीज बाइकआउट जिसको मर्जी करना है करें, लेकिन अपने प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग कर लें कि दुनिया की ऐसी की तैसी।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे हमें वर्ड्स कहे एंड आपको भी चाहिए कि आप इनसे कुछ सीखें। थैंक यू सो मच। जीते रहे बेटा बहुत